नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। जबलपुर में अपराधों को खत्म करने के लिए जबलपुर पुलिस ने विशेष मुहिम छेड़ी है। इसी मुहिम के तहत जबलपुर पुलिस को देर रात्रि विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि एक लड़का नारायण नगर पार्क के सामने नीले रंग की प्रिंटेड शर्ट एवं जीन्स पैंट पहने अपने दाहिने हाथ में कट्टा लिए हुए लहरा रहा है। सूचना पर मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी गई। नारायण नगर पार्क के सामने मुखबिर के बताए हुलिये का युवक खड़ा दिखा, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया एवं दाहिने हाथ में लिए कट्टे को कब्जे में लेते हुए नाम पता पूछने पर अपना हिमाचल उर्फ ईलू तिवारी उम्र 24 वर्ष निवासी लाल बिल्डिंग दूसरी गली संजीव नगर बताया। देसी कट्टा चेक करने पर कट्टे की बैरल में एक कारतूस लगा मिला। आरोपी से देशी कट्टा एवं कारतूस जब्त करते हुए आरोपी के विरुद्ध धारा 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसी प्रकार विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि थाना गढ़ा व थाना तलवारा में पंजीबद्ध प्रकरणों में फरार आरोपी अनुज खट्टे कोई बड़ी घटना की नीयत से नारायण नगर में आया है, जो कट्टा लिए है। पुलिस ने मौके पर जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जो जबलपुर है यहाँ पर पुलिस जो है एक्टिवली समय समय पर कार्रवाइयाँ करती हैं, जिसके तहत जो है प्रिवेंशन के रूप में हम कानून को जो है यहाँ शासन स्थापित कर सकें और किसी भी तरह के लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती बनने से रोक सकें। इसी की तारतम्य में कल जो नाइट पेट्रोलिंग है, जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि जितनी भी नाइट पेट्रोलिंग होगी वो सारी जो है वो एड्रेस की जाएंगी सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा, ताकि हम ये इंश्योर करें कि रात के दौरान भी कोई इस तरह की गतिविधियों को हम रोक सकें। इसी के पालन में जब कल नाइट पेट्रोलिंग में हमारी एक पूरी टीम वहाँ उपस्थित थी, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आई थी कि हमारे ही जबलपुर क्षेत्र में गढ़ा एरिया के आसपास जो नारायण बाग का एरिया है उसके पास में कुछ सस्पेक्टेड लोगों की जो है वहाँ बैठक है और उनके पास कई तरह के वेपन्स हैं और उनकी संख्या भी काफ़ी अच्छी है। जब ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई तो इस इन्फॉर्मेशन को क्रॉस करने के बाद में हम लोगों ने ये प्रयास किया था कि सटीक इन्फॉर्मेशन के आधार पर एक प्लान तरीके से जो है उनको राउंड अप किया जा सके, जिसके लिए 4 टीमें बनाई गई थी। उन चारों टीमों को हमारे जो ऑफिसर्स आप देख रहे हैं साथ में इन लोगों ने लीड किया था। इन चारों टीमों के अंतर्गत जो हमारे इन्फॉर्मर्स थे, हमने कोशिश की थी कि पिन पॉइंट जो जगह को जानता हो उनको उन टीमों के साथ का हिस्सा बनाया गया था। और इस तरह की टीम्स बनाकर जब हम जो हमारा दिया गया निर्धारित स्थान था वहाँ हम पहुँचे और हमने अपनी चारों टीम बनाकर उस जगह को राउंड अप करके घेरा था। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उस जगह से कुछ दूर पर जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी उस जगह से कुछ दूर पर जाकर हमें वो लोग मिले जो सस्पेक्टेड थे और जिन्हें हमने राउंड अप किया। जब पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए गई तो इट वॉज नॉट ईजी टास्क। जबलपुर की एक टेंडेंसी है कि जैसे ही पुलिस जाती है तो कई महिलाएं जो है वो फ्रंट में आकर पुलिस को कार्रवाई करने से रोकती है। ये भी वहाँ पर हुआ और इसके कारण हम 1-2 लोगों को उसी समय ऑन स्पॉट पकड़ पाए थे, लेकिन कुछ लोग जो है अंधेरे का फायदा उठा के, क्योंकि रात का समय था और लाइट भी उतनी सुविधाजनक नहीं होती है। वो पीछे नाले जो बने हुए होते हैं, आजकल आपने देखा है कि जो बिल्डिंग्स बनती हैं वो नालों पर इन्क्रोचमेंट की बात बनती है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान कर पुलिस ने उठाया क्योंकि उन्हीं नालों में वो शेल्टर ले लेते हैं। तो इट वॉज वेरी टफ टास्क कि उनको नालों से हम राउंड अप करके लेकर आते और इस चैलेंज को हमारी इस टीम ने बहुत अच्छी तरीके से जो है वो पूरा किया था। और वो स्थान जो कि हमारे लिए नया था, वो टास्क जो कि हमारे लिए 5 या 10 मिनट पहले इन्फॉर्मेशन पर था, इतने बड़े टास्क को हथियारों के साथ इतने लोगों को राउंड अप करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको पुलिस ने बहुत अच्छी तरीके से सफलता से जो है वो पूरा किया। और हम इस अपनी कोशिश में 100% कामयाब रहे थे। जितने लोगों को हमने इन्फॉर्मेशन मिली थी सभी लोगों को सफलता से अरेस्ट किया। इस जो मिशन था इसकी सबसे बड़ी अच्छी बात ये भी थी कि जब हम उनको कॉलोनी में लेने गए थे तो कॉलोनी के लोगों ने भी जो है वो पुलिस की इस कार्यवाही को न केवल सराहा बल्कि दे वर सपोर्टिंग की आप मैडम हाइट पर चलिए, या उन्होंने अपने घर के दरवाजे खोले सो दैट वी कैन गो टू द रूफ। छत पर गए हम लोग और वहाँ से हम नीचे नाले को एक पोजीशन कर पा रहे थे कि ये जो बदमाश है ये नाले में कहाँ छुपे हैं और उनके पास वेपन है तो वेपन की स्थिति क्या है। जब सामने वेपन वाली अटैक की बात होती है तो आप समझ सकते हैं कि ये चैलेंज बहुत आसान चैलेंज नहीं होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जबलपुर में जो बदमाश हैं वो चाकू और रिवॉल्वर्स के साथ में किस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और उसके बावजूद जो है पुलिस सफलता से सभी लोगों को पकड़कर लेकर आई थी। रात में ये जो पूरी कार्रवाई हुई थी उसको लाने के बाद में चूँकि वो मैडम का एरिया था गढ़ा का, तो मैडम को ले जाकर उन्हें हैंडओवर किया गया था। उन सभी लोगों को जब हम लेकर आए और उन्हें आइडेंटिफाई किया, देन वी कम टू नो कि एक बहुत बड़ा जो षड्यंत्र है, मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती है जबलपुर के लिए, उसकी साजिश शायद वो लोग कर रहे थे। क्योंकि जिसको हम राउंड अप करके लाए थे उसमें से एक व्यक्ति थे जो था वो मुकेश पटेल था मुक्कू, जो यहाँ का काफ़ी शातिर जो है वो गैंग का एक सदस्य माना जाता है।
और उसके ऊपर 27 अपराध तकरीबन दर्ज किए गए हैं। और उसका वहाँ होना और उसके साथ अन्य जितने लोग मिले वो सभी जो थे वो क्रिमिनल रिकॉर्ड के थे। तो ये समझ में आया था कि ये जो एक बहुत बड़ी सफलता पुलिस को मिली थी, उस पर मैडम ने उनका सब रिकॉर्ड दिखाया है। और आई थिंक मैम आपको बता पाएंगे कि इसमें आगे और क्या किया गया है। जैसा कि मैडम ऑलरेडी बता चुकी हैं आपको, कल जो है जबलपुर पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई हुई, जिसको मैडम के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा काम पुलिस ने किया है कि ऑन द स्पॉट जाके इतने कुछ शातिर अपराधियों को हमने पकड़ा है। और उनके पास से जो है हमको कुछ कट्टे, कुछ चाकू और बम वगैरह बरामद हुए, जिनके ऐसे पाए जाने पर उनके ऊपर आर्म्स एक्ट की और विस्फोटक अधिनियम वगैरह की कार्रवाई की गई थी। और इस बात को इसमें से जितने लोग पाए गए हैं उनके कई लोगों के कुछ आपराधिक रिकॉर्ड वगैरह भी जिनको हमने निकाला गया है और आगे की जो भी कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी और वो आपराधिक रिकॉर्ड के मद्देनजर रखते हुए की जाएगी। इन सारे अपराधियों को जैसे आपको बताया कि पूरा टीम की सूचना मिलने पर टीम बना, बहुत ही प्लान्ड तरीके से टीम बनाकर मैडम ने जो है नेतृत्व करके सब जगह सही जगह पहुंच के सही टाइम पे उनका सही तरीके से घेराव करके और करके पूरी बहुत ही कुशलतापूर्वक पूरी टीम ने कार्य किया, जिसकी वजह से हम इन सब लोगों को पकड़ पाए। आगे इनके साथ जो भी इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई, उसके साथ साथ ये भी हमें देखने को मिलता है कि ये जो अपराधी क्षेत्र में थे, तो इनके पकड़े जाने से क्षेत्र में सुरक्षा और सुरक्षित महसूस कर सकेगा। और हम इनके आपराधिक रिकॉर्ड देख के इनके ऊपर आगे भी ऐसी ही कार्रवाई वगैरह की जाएगी, जिससे जो है इनके जो भी अपराध हैं और आगे कोई भी अपराध ना कर पाए और इसके आगे कोई भी अपराध ना हो इनके द्वारा। और क्षेत्र में भी जो ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे क्षेत्र के लोगों को दिक्कत हो या वो असुरक्षित महसूस करें, उन सब पे भी हम इफेक्टिव कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस पूरी कार्रवाई का में हमारा यही इंटेंशन है कि सही इन्फॉर्मेशन पे सही टाइम पे एक्ट करके एक बहुत ही प्रभावी कार्रवाई की गई है, जिसके बाद जो है हम कुछ बदमाशों को पकड़ पाए। और हमारा हमेशा ही निरंतर ही ये प्रयास है कि ऐसे ही कार्रवाई पुलिस हमेशा करती रहे, ताकि अपने पूरे शहर को हम और सुरक्षित बना पाएँ। जबलपुर से खबर समेत जगत के लिए ब्यूरो चीफ पंकज जैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.